Hello everyone, welcome to Tashla Law Academy. CBI PP, NIA PP and SFIO, ये तीन अगर हम मेजर वैकेंसीज की बात करें तो इन सभी का एग्जाम आपका शेड्यूल्ड कब है? तो इट इज़ ऑन 7th of October और इससे रिलेटेड सारे MCQ इंक्लूडिंग द अपडेटेड सिलेबस जो आपका आया है, प्लस अगर हम बात करें कोर्स के बारे में, लेक्चर के बारे में, नोट्स के बारे में या रीसेंट केसेस के बारे में, तो ये सारे की सारी चीजें आपको ऐप पे मिल रही हैं। ऐप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सेकेंडली, अगर कोई कंफ्यूजन है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है दैट इज टोटली रिलेटेड टू सीबीआई एंड एनआईए। तो बेसिकली जो आपका चेंज आया है, जो सिलेबस चेंज आया है, तो इस टाइम पे अगर बात की जाए, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट वो है जिसने जिस दिन से आपका अपडेटेड सिलेबस आया है उसने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया, और एक वो स्टूडेंट है जिसने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया कि भाई हमसे ना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेनिफिट उसको मिलेगा जिसने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया और हम सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर एक्ट की बात की जाए, इससे पहले भी वीडियो पे डिस्कशन हुआ है कि पर्टिकुलर एक्ट्स पे डिस्कशन हुआ है कि फोकस्ड एरिया कौन सा होना चाहिए। तो आज का जो हमारा एक्ट रहने वाला है दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इसमें आपके इम्पोर्टेंट कौन कौन से सेक्शन होने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए कि डेफिनेशन क्लॉज, हमेशा देखिए सबसे पहले तो आप प्रियम्बल इसका देख लीजिएगा कि व्हाट इज गिवन इन द प्रियम्बल। नेक्स्ट आपका आता है डेफिनेशन क्लॉज और एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे इसका अप्लाई ये करेगा। नेक्स्ट आता है बेसिकली इसकी ना प्रिलिमिनरी की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन इसका सेक्शन 5 में भी दिया गया है, तो उसको भी देखना बहुत जरूरी है। चैप्टर 2 की जब हम बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेसेस, तो यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट है दैट इज डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन 11A। उसके साथ साथ सेक्शन 9, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 12A, 14। फिर इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन नंबर 18 पे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर सेक्शन 21 इज देयर, ड्यूटीज ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इसके बाद आपकी बात की जाए तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, देन पर्सन नॉट एलिजिबल टू बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, फिर सबमिशन अप्रूवल अपील, ये आपके सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। लिक्विडेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि इनिशिएशन कैसे किया जाता है, अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा लिक्विडेटर की, और उसकी फीस कहाँ से आएगी, पावर्स क्या क्या होती है लिक्विडेटर की। फिर इसके बाद आप आ जाइए डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लेम्स, ये इंपॉर्टेंट है। अपील इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 54 डायरेक्ट, सेक्शन 54 इट इज डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेब्टर। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज चैप्टर 3A, क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस किया है तो 54 के ही A to P तक के सेक्शंस आते हैं इसमें, तो ये वाला पार्ट जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये भी काफी हद तक कहा जाए क्योंकि इसमें देखिए एप्लीकेबिलिटी दी गई है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 2 टू दिस चैप्टर, ये पर्टिकुलर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम पीरियड, ये दो सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वॉलेंट्रीली अगर लिक्विडेशन की बात की जाए सेक्शन 59 इट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद आपकी अपील्स एंड अपीलिएट अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, कब अपील आपकी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपकी आ जाएगी सेक्शन 66 एंड 67, 65, 65, 66, 67 जहाँ पे फ्रॉड की बात की गई है, और 67A भी। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज कोशिश करिएगा कि पूरा ही पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसमें आपके सेक्शंस पूछे जा सकते हैं। इसमें आपका जो पर्टिकुलरली कितनी पनिशमेंट है, कितना इम्प्रिजनमेंट है,
वो चीज केवल इसके आगे ही लिख लीजिएगा कि कितनी कितनी पनिशमेंट है, दिस मच इज इम्पोर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो इसी तरह के अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए हैं कि हर एक एक्ट को डिस्कस करते, तो बिल्कुल आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।